दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए अपनी कोहनी को चाटना नामुमकिन है। यकीन नहीं हो रहा तो करके देख लो। और मेरे भाई अगर तुम ऐसा कर लेते हो ना तो कसम से तुम बहुत टैलेंटेड हो। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे ब्रेन से एमिगडाला निकाल दिया जाए ना तो हमें किसी भी डर का एहसास नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो पार्ट है जो हमारी बॉडी में फेयर को रेगुलेट करता है। और अगर ये निकाल दिया जाए ना तो सब बन जाएंगे खतरों के खिलाड़ी। तो आगे फैक्ट लवर, मैं हूँ फैक्टी और आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे धमाकेदार फैक्ट जिनको सुनने के बाद आप सिर्फ एक ही शब्द कहोगे, माइंड ब्लोइंग मैन। और दो शब्द हो गए पर चलता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हम किसी स्कॉर्पियन के ऊपर अल्कोहल को डालते हैं तो ऐसा करने से वो पूरी तरह पागल हो जाता है। दोस्तों ये दरअसल इसलिए होता है क्योंकि स्कॉर्पियंस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते और इसलिए जब हम उनके ऊपर अल्कोहल को डालते हैं तब उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह पागल हो जाते हैं और खुद ही को डंग दे देते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दुनिया में लगभग सभी लोगों को किसी न किसी तरह का फोबिया होता है और कुछ फोबिया तो इतने यूनिक होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कैसा फोबिया है यार। ऐसे ही एक फोबिया का नाम है पोगोनोफोबिया। दोस्तों इस फोबिया में आदमियों को बियर्ड रखने से डर लगता है और अगर वो अपनी बॉडी में बियर्ड का एक भी बार देख लेते हैं तो उसे तुरंत शेव कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब बर्ड्स उन इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर बैठते हैं तो उन्हें शॉक क्यों नहीं लगता? दोस्तों आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होता है और उस वायर पर भी लगातार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और जब बर्ड्स उनके ऊपर बैठते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इफेक्ट नहीं करता क्योंकि बर्ड्स एक छोटा सा ऑब्स्टेकल माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बर्ड्स के ऊपर फ्लो करने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता, कोई पाथ नहीं मिलता, इसलिए उन्हें शॉक नहीं लगता। और अगर वो वायर के साथ किसी और चीज़ को भी टच करते हैं जैसे पोल, तब उन्हें डेफिनेटली शॉक लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिल जाएगा अपने फ्लो करने के लिए। और यही नहीं, अगर हम ह्यूमन भी उस तार के ऊपर बैठ जाए ना तो हमें भी शॉक नहीं लगेगा जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे ट्री या फिर पोल के कांटेक्ट में नहीं आए। आपने देखा होगा जब भी हमें शॉक लगता है हम किसी न किसी चीज़ के प्रॉपर कांटेक्ट में होते हैं। दैट्स शॉकिंग। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि 2008 में बॉलीवुड में एक हॉरर मूवी रिलीज़ की गई थी जिसका नाम था फूंक। और दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर ने एक डेयर रखा था कि अगर कोई भी इस मूवी को थिएटर में अकेले जाकर देख ले तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आपका इसमें क्या कहना है? क्या आप इस मूवी को थिएटर में जाकर अकेले देख पाते? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि स्क्रीन पर ये जो चाइना देश आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे चूतिया देश है। पर आज मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ चाइना देश के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। दोस्तों अगर चाइना में कोई बिग सेलिब्रिटी या फिर कोई वेल नोन पर्सनैलिटी कोई ऑफेंस कोई गलत काम करता है और अगर ऐसा करते हुए उसे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उसके पास ये पावर ये राइट रहता है कि वो अपने बजाय किसी और छोटे या फिर किसी गरीब आदमी को जेल भेज सके। क्या देश है यार, हट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब अब्राहम लिंकन डिप्रेशन से गुजर रहे थे तब वो शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ इन चीज़ों से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं वो अपने आप को मार ना ले इन चीज़ों से। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जब भी हम सी पायरेट्स और समुद्री डाकुओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आंख पर पट्टी बांधे हुए एक आदमी की फ़ोटो आ जाती है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका नाम था चिंगशी, जो कि चाइना की थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको लगता है कि अगर आप कभी इस हाइट से नीचे गिर जाएं तो आप बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हम चूहों को इतनी हाइट से नीचे फेंक दें फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा? हैं, ऐसा कैसे? दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जो चूहे होते हैं उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है और स्मॉल साइज़ मतलब स्मॉल ग्रेविटी। और अगर किसी चीज़ में ग्रेविटी कम होगी तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी और उसकी स्पीड भी कम होगी जिससे उसे कम इंजरी होगी। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। किसी जिंदा आदमी को गूज बम्स आना तो आम बात है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डेड बॉडीज़ को भी गूज बम्स आते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों लास्ट फैक्ट को जानने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे जो नेल्स और बाल होते हैं ना वो हमारे मरने के बाद भी रेगुलरली ग्रो करते रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और शायद यही कारण हो सकता है कि भूतों को लंबे बाल और नाखूनों में दिखाया जाता है।